बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स यूनिट 2 के। पेज आपका है 54। ठीक है, प्रॉब्लम 1 से हम स्टार्ट करते हैं 2.1। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। हमने एक ऑब्जेक्ट है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, और 10 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा वेलोसिटी इज इक्वल टू, शाबाश, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। रिक्वायर्ड क्या है, हमने डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है कि एस किसके इक्वल है। अब सबसे पहले क्या चीज़ है जो हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है। ठीक है, 36 जो है उसको हमने किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे, टाइम लिखने से पहले ही इसको इधर कन्वर्ट करेंगे। v इज इक्वल टू 36 किलो की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे 1000 से, कि 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, और अब पर आवर हम 3600 सेकंड्स जो है उसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 36। इसकी कटिंग हो गई, हमारे पास रह गया 10 मीटर पर सेकेंड। जी, आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, तब भी आपका आंसर यही आएगा। टाइम क्या है हमारे पास, 10 सेकेंड्स। गुड, तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डाटा जो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो है, हमने एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है स्पीड और वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हम डिस्टेंस को करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v मल्टीप्लाई बाय टी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें d की जगह हम s लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में s पढ़ा है, तो आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा इसको करना। s इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास 10, टाइम इज इक्वल टू 10, तो s इज इक्वल टू 100 मीटर। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हाँ जी, इसको रीड आउट करें ज़रा। प्रॉब्लम 2.2 जी, इसको ज़रा रीड आउट करें। हाँ जी। A train starts from rest. It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of the 100 second? अच्छा बच्चों, इसमें उन्होंने यहाँ पर पहला जो प्रॉब्लम था उसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी उसकी v हमें डायरेक्टली बता दी है कि इतनी है, चाहे हम उसको एवरेज ले लें या टोटल v ले लें, वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब सेकंड में उसने कहा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी किसी भी स्टेटमेंट में, इन ऐसे प्रॉब्लम्स में जब रेस्ट से किसी भी सफ़र का आगाज़ किया जाता है तो बेटा तो वी आई क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर स्टार्ट हो कि फॉर एग्जांपल कहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के से स्टार्ट किया है, तब हम उसको वी आई कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेस्ट का वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स कि उसकी वी आई जो है वो ज़ीरो है। तो
फ्रॉम रेस्ट से है, वी आई इज इक्वल टू 0, इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर। अब एस जो है इसका कितना है 1 किलोमीटर। अब हम इस किलो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 10⁻³ देन एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, एस इज इक्वल टू 1000 मीटर। इज इट क्लियर? समझ आ रही है ना बात? अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसने कहा कि टाइम जो है वो हमारे पास है 100 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड? अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। अब अगर हम अपने माइंड में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेकर आए, रिक्वायर्ड डाटा लिखें ज़रा। रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास क्या है, हमने वी एफ फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। अब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ज़रा अपने माइंड में लेकर आए, रिफ्रेश करें ज़रा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इसमें देखें कि जब हमने वी एफ सेकेंड इक्वेशन से तो हम वी एफ फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों को भी लेते हैं तो इसमें टाइम नहीं है, जबकि हमें टाइम इधर दिया हुआ है, तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं तो इस सूरत में भी हमें ए की वैल्यू की ज़रूरत है। तो जी ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें टाइम हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें हम टाइम की वैल्यू नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे कि वी एफ, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इसमें अगर वैल्यूज पुट करें, आई की भी है, टी की भी है और ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एस की भी वैल्यू है, तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस कितना है हमारे पास 1000, ठीक है, वी आई 0, टाइम हमारे पास 100 सेकेंड्स है, 1/2 ए की वैल्यू फाइंड करनी है, टी कितना है हमारे पास 100 स्क्वेयर। इज इट क्लियर? 1000 0 1/2 ए। अब इसको 10,000 लिख लें या 100 लिख के उसको डिवाइड कर लें, तब भी सही है, ऐसे भी सही है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू 50,000 ए। अब आगे देखें ज़रा, हम पूरी वैल्यू को उठा के इधर और इसको लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम लिखेंगे 5,000 ए इज इक्वल टू 1000, ए इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5000। मैंने पहले 50,000 गलत बोल दिया था। ठीक है, अब इसकी कटिंग करें, हमारे पास आ गया 0.1/5 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, यही आ रहा है ना, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है, ए की। अब इस वैल्यू को हम पुट करके इक्वेशन 1 में हम वी एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0, ए इज इक्वल टू 0.2, टाइम इज इक्वल टू 100, देन दैट इज इक्वल टू 20। हम ये लिखेंगे 0 + 20, वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम करते हैं प्रॉब्लम 2.3। ओके, प्रॉब्लम 2.3। चलें जी, कौन बच्चा इसकी स्टेटमेंट को जो है वो रीड आउट करेगा ज़रा जल्दी से, शाबाश, गुड। अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन्स
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसमें ये बात क्लियर है, मैंने आपसे कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से स्टार्ट करता है तब उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई कंसिडर होगी। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है देन वी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब क्या होगी, इसकी 0 होगी जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। चलें जी, अब लेट्स स्टार्ट। अब गिवन डाटा बोले ज़रा, आप जल्दी से गिवन डाटा बोलते जाएं, शाबाश जी, ठीक है। वी आई कितनी है, गुड, 10 मीटर पर सेकेंड, वेरी नाइस। और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास कितना है, हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन जी, हाफ मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स और हाफ मिनट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ठीक है। हाफ मिनट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 30 सेकेंड्स के। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास वी आई है, ए है, टी है, और फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड बोले ज़रा, रिक्वायर्ड डाटा। पहला पार्ट क्या है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एस, और सेकंड पार्ट क्या है, हमने वी एफ फाइंड करनी है। ये बात उन्होंने खुद ही बता दी है, ठीक है। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एस। एस के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप मैं फिर इधर दोबारा लिख रही हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमारे पास वी आई है, ए है, टी है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है, वी हमारे पास 10 है, टाइम की वैल्यू 30 सेकेंड्स है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू 0.2 है, और टी हमारे पास कितना है, 30 स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आ गया 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब इसको या तो 900 लिख लें या आप इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 30 लिख लें, जो भी लिख लें। हम इसको 900 में लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू 300, ये डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास कितना आ गया, 450 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें। पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करेंगे, ये हमारे पास आ गया 90, तो s इज इक्वल टू 390 मीटर, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम वी एफ इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई कितना है हमारे पास 10, ए की वैल्यू 0.2 है, टाइम हमारे पास कितना है 30। वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस ये हमारे पास कितना आ गया 6, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है। इज इट क्लियर। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.5। जो 2.4 है वो उसमें ग्रेविटेशनल जो इक्वेशंस हैं वो हमने यूज़ करनी है, उसको हम दूसरे क्वेश्चंस के साथ मिला के करेंगे, ठीक है। अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन वाले कर रहे हैं, तो हम इधर 2.5 वाला करेंगे पहले। चलें जी, 2.5 ओके। चलें जी, इसकी स्टेटमेंट जी कौन बोलेगा। गिवन डाटा बेटा बोलते जाएं, तो मैं ज़रा जल्दी से इसको सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट जो है
उसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको समझा दूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो करने में आसानी हो जाए, इसको सोल्यूशन करने में। अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। एक कार है, ठीक है, ये कार है हमारे पास, ये मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर सेकंड से, और 5 सेकंड्स तक ये 40 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करती है। इट कम्स टू रेस्ट। अब यहाँ जाके आफ्टर फर्दर 10 सेकंड्स में जाके ये स्टॉप हो गई यहाँ पर, ठीक है, विद यूनिफॉर्म डेक्सलरेशन, ठीक। अब इसका चूंकि ये गाड़ी ने स्टॉप किया है, ठीक, देन ये रेस्ट में चली गई है, यहाँ पर इसकी VF जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, और जो इसका डेसिलरेशन है जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 क्या है हमारे पास, इसका पार्ट फर्स्ट जो है कि जब वो यूनिफॉर्मली मूव करती है। पार्ट 1, व्हेन कार मूव्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, जब वो यूनिफॉर्मली मूव करती है तब हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ओके। पार्ट 2 में हम क्या लिखेंगे, आफ्टर रेस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, कुछ भी लिख लें, आफ्टर टेकिंग रेस्ट, ठीक, VI इज इक्वल टू 40। अब हम इसको VI कंसीडर करेंगे, ठीक है। VF हमारे पास क्या होगी, चूंकि उसने रेस्ट किया है 0, टाइम हमारे पास T2 क्या होगा 10 सेकेंड्स। ये 2 पार्ट होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमने फाइंड करना है रिटार्डेशन, जिसको हम डेसिलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये फाइंड करना है, और सेकंड हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले पार्ट 1 के हिसाब से हम S1 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन की, और हम इसमें से भी S फाइंड करेंगे, इसमें से S फाइंड करेंगे, और दोनों S को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम पार्ट 1 में से पहले क्या करते हैं, S1 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है। S1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हमें ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि V इज इक्वल टू S/T और S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T लिख दें, अच्छी बात है, और डायरेक्टली भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। S1 हमारे पास कितना आ गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 5, तो S1 इज इक्वल टू 200 मीटर। इज इट क्लियर। अब हमने फाइंड करना है S2 फाइंड करने से पहले हमें A की वैल्यू चाहिए होगी। देखिए हमारे पास VI है, VF है, T2 है, ठीक है, ये कहीं भी पुट करें तो हमें A की ज़रूरत है तीनों इक्वेशंस में से। तो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है चुके हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A की। तो अब A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम VF यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन को यूज़ करेंगे। पार्ट 2, अब हमारा क्या है, ये पार्ट 2 है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखिए ज़रा, इसमें वैल्यू पुट करें तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। वी एफ हमारे पास कितनी है, 0। वी आई कितनी है हमारे पास, 40। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम हमारे पास कितना है, 10। ओके, ये 40 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, 10 है। इसके साथ हमने डिवाइड किया, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ए। अब इसमें ये क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई। हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट करना है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके, S2 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू कितनी है, 40। टाइम हमारे पास कितना है, 10। 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, -4। यहाँ पूरा नहीं आ रहा, ठहर जाए, इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ओके, -4 और टाइम हमारे पास कितना है, 10। अब ज़रा इसको वैल्यू को मैं ज़रा छोटा करके लिख देती हूँ। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2 -4 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकाले ज़रा। S2 ये आ गया 400, इसको इसके साथ डिवाइड किया, हमारे पास आ गया प्लस -2, और ये हमारे पास क्या आ गया, 100। S2 इज इक्वल टू 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 मीटर। इज इट क्लियर? अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S इज इक्वल टू 200 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। ओके, ये हमारे 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उनको सॉल्व करेंगे।